प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की मीटिंग हुई। मोदी कैबिनेट की यह आखिरी बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले एक सीधा संदेश दिया, जाइए जीत कर आइए, हम जल्दी मिलेंगे। यह मीटिंग एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की तरह बताई जा रही है और ये मोदी काउंसिल की मीटिंग थी, यानी इसके अंदर तमाम मंत्री जो टीम नरेंद्र मोदी का हिस्सा रहे इस 17वीं लोकसभा में, वो तमाम मंत्री मौजूद थे और इस मीटिंग में अगले 5 साल की योजना, विजन डॉक्यूमेंट और विकसित भारत 2047 और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले 100 दिन के कार्यक्रमों की भी चर्चा हुई। तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अपनी टीम के साथ उन्होंने ये तमाम चीजें भी साझा की और मई के बाद यानी चुनाव नतीजों के बाद 18वीं लोकसभा जब चुनकर आएगी तब उसमें किस तरीके से अगले 100 दिन का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, किस तरीके से एजेंडा आगे बढ़ाया जाएगा और मिशन 2047 जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं, उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम के साथ की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि लोगों से मिलते वक्त खास तौर पर चुनाव के दौरान सावधानी भी बरती जानी चाहिए। तो आपको बता दें कि डीप फेक से सतर्क रहने की जरूरत है, यह भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम मंत्रियों से कहा। और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का मैराथन दौरा भी शुरू हो रहा है। 10 दिनों के अंदर 12 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं। आज तेलंगाना और तमिलनाडु में प्रधानमंत्री जाएंगे और देखिए दक्षिण भारत पर किस तरीके से खास फोकस प्रधानमंत्री दे रहे हैं, यह भी प्रधानमंत्री के यात्रा कार्यक्रम से सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 2 मार्च को बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की और इसके ठीक एक दिन बाद यानी 3 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को जीत का मंत्र दिया। और आज 4 मार्च है, प्रधानमंत्री मोदी के तूफानी दौरों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये एक सिलसिलेवार तरीके से एक क्रोनोलॉजी आपको बता रहे हैं कि कैसे 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी पहली लिस्ट जारी की। उसके बाद नेशनल काउंसिल या कहा जाए कि जो मोदी काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई। और देखिए चुनावी तारीखों का ऐलान होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंत्रिपरिषद की जो बैठक की थी कल, जो वो बैठक थी, उस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री ने सरकार के कामकाज की समीक्षा की और साथ ही भविष्य का रोड मैप और चुनावी तैयारियों का पूरा खाका भी पेश किया। उस पर भी अपने मंत्रियों के साथ, अपने सिपहसालारों के साथ चर्चा की। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को एक खास नसीहत भी दी। तो क्या नसीहत है? देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि विवादित बयान देने से बचे मंत्री, यानी इस तरीके के बयान न दें जिससे विकास का एजेंडा डिरेल हो जाए। सोच समझकर बयान दें मंत्री, क्योंकि मंत्री अगर गैर जरूरी कारणों से चर्चा में आते हैं तो इससे विकास का एजेंडा भटकता है। बोलना है तो योजनाओं पर बोलें, यानी सरकार की तरफ से जो कामकाज किए गए हैं उस पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। साथ ही डीप फेक से सतर्क रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली के बाद लगातार इस मुद्दे को कई बार उठाया है कि डीप फेक एक बड़ी चिंता का सबब है। इसके अलावा विकसित भारत की झलक बजट में दिखे, यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से जोर दिया गया इस मामले को लेकर। और जब नई सरकार चुनकर आएगी तब जुलाई में वो अपना नया बजट पेश करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुक करते हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो बैठक की थी, वो बैठक मोदी काउंसिल की आखिरी बैठक थी, यानी तमाम मंत्री परिषद की यह बैठक थी जिसके अंदर कई खास चीजों पर जोर दिया गया। लेकिन अगर चुनावी रणनीति के लिहाज से बात की जाए तो चुनावी बेसात के ऊपर कई बार बहुत सारे बयान दिए जाते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए बयान दिए जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि सोच समझकर बयान दें, विवादित बयान न दें, उनके बारे में सतर्क रहें, तो क्या संदेश सबको है कि प्रज्ञा ठाकुर, जिस तरह से आपने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से बयान दी थी, नतीजे क्या हुए, प्रधानमंत्री को खुद सफाई देनी पड़ी थी। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा में जब रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह का बयान दिया, उसके बाद पार्टी को लगातार सफाई देनी पड़ी और रमेश बिधूड़ी को माफी तक मांगनी पड़ी। तो इस तरह के बयानों से बचने के लिए अपने मंत्रियों, अपने सांसदों को एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नसीहत देते रहे। और कल जब मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक हुई, 8 घंटे से ज्यादा यह मैराथन बैठक हुई, उसमें 2047 का तक विकसित भारत का विजन तैयार करने का बात हो ही रही है। अगले 100 दिन का एक्शन प्लान भी तैयार है। आप समझिए कि सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रविंद्र, मैं यही पूछना चाहता था आपसे कि मंत्रिपरिषद की इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री ने न केवल चुनावों में जाने से पहले अपने मंत्रियों को नसीहत दी, अपनी टीम को, बल्कि उन्होंने अगले 100 दिन का, यानी जब चुनकर आएंगे तब भी इस चीज को लेकर साफ कर दिया, यानी इतना कॉन्फिडेंस। बिल्कुल प्रणय, पिछले कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें ही अपने मंत्रियों को उन्होंने कहा था कि आप अगले 5 साल के, आप मंत्री रहे या न रहे, लेकिन आप अपनी
चुनाव जाने से पहले अपने विभाग के वैसी योजनाओं का एक रोड मैप दीजिए, खाका दीजिए जो अगले 5 साल तक चले। तो पिछले कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अपनी टीम को यह संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रविंद्र आपका। जी न्यूज़।